मूवी के स्टार्ट में हमें एथिना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो इस वक्त अपने फोन पर चैट कर रही होती है। इन मैसेजों के जरिए वो अपने ग्रुप से बात कर रही होती है कि इंसानों का अंत करने का समय आ चुका है। फिर इसके बाद हम उस ग्रुप को देखते हैं जो एक लग्जरियस वैन के अंदर बैठे होते हैं। इसी बीच एक आदमी उनके पास आता है, उनसे पूछता है कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। वहीं पर मौजूद एक ओल्ड मैन उसके गले पर एक पेन से जा मारता है। इसके बावजूद भी वो आदमी इन लोगों से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक लड़की अपने सैंडल से उसकी आंखें फोड़ देती है जिससे वह वहीं पर मारा जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एथिना ही थी जो इस खेल का मास्टरमाइंड होती है। फिर इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके मुंह पर बेल्ट बंधी होती है और इस पर लॉक भी लगा होता है, लेकिन वो अकेली नहीं होती, उसके साथ और भी लोगों को यहाँ पर लाया गया था। उन सबके मुंह पर भी बेल्ट बंधी होती है। यहाँ वे एक खुले मैदान में रखे बड़े बॉक्स को देखती है। इन सभी को लगता है कि इसमें कोई जरूर खतरनाक जानवर को रखा गया होगा, इसलिए वो सब लोग छिप जाते हैं। लेकिन एक आदमी बहुत ब्रेव होता है, वो बॉक्स को खोलता है जिसमें से एक पिग बाहर आता है। इसके अलावा इस बॉक्स में बहुत सारे हथियार भी रखे होते हैं। एक लड़की को चाबी मिलती है जिससे मुंह पर लगे बेल्ट को खोल लेती है। फिर ये लोग उनमें से एक एक हथियार को उठा लेते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त उन पे गोलियों की बारिश हो जाती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये गोलियां कहाँ से चलाई जा रही है। यहीं पर एक लड़की मारी जाती है और बचा दूसरा जंगल की तरफ भागने लगती है, मगर वो एक ट्रैप में गिर जाती है जिसके अंदर लगी नुकीली लकड़ियां उसके आर पार हो जाती है। लड़का उसे ट्रैप से निकालकर ले जाने लगता है, मगर उसकी पैर एक एक्सप्लोसिव पर पड़ जाती है जिससे उनके चिथड़े उड़ जाते हैं और ट्रैप में गिरी लड़की फिर से ट्रैप में चली जाती है। लेकिन अब उसका आधी बॉडी उस एक्सप्लोड से खत्म हो चुकी थी। एक और लड़का उसे उसी हालत में बचाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे गन छीनकर अपने आप को शूट कर लेती है। अब बचे लोग जंगलों के अंदर चले जाते हैं। आगे जाकर इन्हें वायर से बनी दीवार मिलती है। 3 लोग तो आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन बचा चौथा जब पार करने की कोशिश करता है तो उस पर कोई तीरों से वार कर देता है। इसके बाद वो उल्टा फायरिंग करने लगता है, लेकिन तीरों से उस पर अटैक जारी रहता है जिससे वो गिर जाता है। अब उसके बाद एक एक्सप्लोसिव उसके पास गिरता है जिससे वो मारा जाता है। इधर इन तीनों को एक शॉप दिखाई देती है। यहाँ उन्हें एक ओल्ड कपल मिलते हैं जिनसे वो पूछने लगते हैं कि हम इस वक्त किस जगह पर हैं, लेकिन ये ओल्ड कपल उसी ग्रुप का मेंबर होता है। वे इन तीनों को यहीं पर मार गिराते हैं। इसके बाद इन लोगों का ठिकाना लगाकर जगह को साफ करने लगते हैं। इसी बीच इनके पास एक कॉल आती है जिससे उन्हें मालूम चलता है कि अब भी 3 लोग बचे हैं और उनमें से एक लड़की उनकी शॉप की तरफ ही आ रही है, वे भी खाली हाथ, जिससे वे निश्चिंत हो जाते हैं। यानी यहाँ लाए गए सारे लोगों पर नजर रखी जा रही थी। जो लड़की उस शॉप में आती है उसका नाम क्रिस्टल था। वह बहुत शातिर भी थी। वह उनसे एक सिगरेट की पैकेट खरीदती है और पूछती है कि ये जगह कौन सी है। वो शॉप वाली लेडी रिटर्न में उसे कुछ ज्यादा ही पैसे दे देती है, जिससे उसे शक हो जाता है और उन दोनों को वहीं पर जान से मार देती है। अब बाहर पड़े वो एक कार को खड़ी देखती है जिसका नंबर प्लेट छिपाया होता है। जब उसे वो हटाती है तो उसे पता चलता है कि वो किसी अनजान जगह पर है। इसी बीच वह एक ड्रोन को देखती है जिससे गैरी नाम का एक आदमी तोड़ देता है। वह भी क्रिस्टल की तरह यहाँ हंट के लिए लाया गया था। फिर इसके बाद वे दोनों रेलवे ट्रैक पकड़कर इस जगह से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक एक ट्रेन वहाँ से गुजरती है। क्रिस्टल उस ट्रेन में चढ़ जाती है और साथ में गैरी को भी चढ़ा लेती है। उन्हें यहाँ कुछ रिफ्यूजी मिलते हैं जिनका लैंग्वेज गैरी को समझ में नहीं आता। अब कुछ देर बाद उस ट्रेन को कुछ सोल्जर रुकवाकर चेक करने लगते हैं। इन सभी को यहाँ पर उतार दिया जाता है। गैरी उस आदमी की बात को सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वो ट्रेन में कुछ और ही लैंग्वेज बोल रहा था। गैरी फौरन समझ जाता है कि ये आदमी उन्हीं ग्रुप में से कोई एक है। अब उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। गैरी एक ग्रेनेड का पिन निकालकर उसके पैंट के अंदर डालकर भाग जाता है जिससे उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टल को रेफ्यूजी कैंप में ले जाया जाता है। यहीं पर डॉन को भी लाया गया था जो उस जगह से बच निकला था। आर्मी वाले एम्बेसी को कॉल कर देते हैं ताकि इन्हें इनकी कंट्री में भेजा जा सके। अगली सुबह एम्बेसी से एक आदमी आकर इन दोनों को लेकर यहाँ से चला जाता है। ये आदमी क्रिस्टल से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई, जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं क्योंकि यहाँ मुझे बेहोश करके लाया गया था। इसके बाद वो आदमी क्रिस्टल को ही गलत ठहराने लगता है जिससे वह समझ जाती है कि ये उन्हीं का आदमी है, इसलिए वह उसे मारकर गाड़ी से नीचे गिरा देती है और वो गाड़ी उस पर चढ़ा देती है। डॉन उसकी ये बेवकूफी देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो आदमी उसकी मदद कर रहा था। क्रिस्टल उसे गाड़ी की डिक्की खोलकर दिखाती है जिसके अंदर गैरी की लाश होती है। यानी क्रिस्टल का शक सही था। ठीक उसी वक्त जंगलों से एक पिग बाहर आता है। ये वही पिग था जिसे हमने शुरुआत में देखा था। ये पिग कपड़े पहने होता है जिससे क्रिस्टल समझ जाती है कि ये पालतू है। फिर इसके बाद हम उन्हीं हंटर्स को देखते हैं जो उन लोगों को शिकार किया था। ये लोग जमीन के अंदर बनी एक बेसमेंट में होते हैं। यहाँ इन लोगों को ट्रेनिंग देने वाला एक ट्रेनर भी होता है। इस वक्त ये लोग आपस में बचे 2 लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टल और डॉन थे।
इसी बीच बेसमेंट के बाहर किसी की तरह की आवाज सुनाई देती है। इनमें से एक आदमी बाहर चेक करने जाता है। यहाँ वो डॉन को एक पिग लिए खड़ा देखता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता है कि क्रिस्टल उसे मार गिराती है। अब क्रिस्टल इसके बाकी के ग्रुप को खत्म करने के लिए उसी बेसमेंट में जाती है। क्रिस्टल एक प्रोफेशनल ट्रेन गर्ल होती है, क्योंकि वो पहले किसी आर्मी की सोल्जर थी, इसलिए इन सभी से वो अकेले ही निपट लेती है और लास्ट में उसका सामना इस ग्रुप के ट्रेनर से होती है, लेकिन वो इसे भी मारकर घायल कर देती है। गेम का मास्टरमाइंड एथीना की कॉल आती है। उस कॉल से पता चलता है कि डॉन भी उसी ग्रुप का मेंबर था, इसलिए वह उस जगह से बच निकला था और बचे हुए लोगों पर नजर रख रहा था। क्रिस्टल को यह सब मालूम पड़ते ही वह डॉन को वहीं पर शूट कर देती है। फिर इसके बाद क्रिस्टल उस घायल ट्रेनर के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये सब तुम किसके कहने पर कर रहे थे, जिस पर वो बताता है कि हम सब एथीना के कहने पर ये सब कर रहे थे। इसकी वजह यह होती है कि 1 साल पहले एथीना अपने फ्रेंड से इंसानों को लेकर हंट के बारे में एक प्रैंक की थी, लेकिन कुछ लोग इस चीज को सही मानकर उसे वायरल कर दिया था, जिसके चलते एथीना और उसके सारे ग्रुप के फ्रेंड्स को अपने जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया था। इसलिए एथीना इस प्रैंक को सही साबित करके उन लोगों से अपना बदला लेना चाहती थी। फिर क्रिस्टल उससे उसका पता पूछती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो बताता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर उसका एक फार्म हाउस है, वो वहीं पर मिलेगी। वो ये भी कहता है कि तुम उसे नहीं हरा सकती क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ट्रेंड है। इसे सुनने के बाद क्रिस्टल उसे शूट कर देती है। अब क्रिस्टल वहां से निकलकर फार्म हाउस उसे खत्म करने के लिए जाती है। क्रिस्टल को गेट के बाहर वॉकी टॉकी पर एथीना की आवाज सुनाई देती है। वह उसे गन को वहीं रख देने को कहती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह वहीं पर मारी जाएगी, क्योंकि एथीना ने गेट के बाहर एक्सप्लोसिव को लगा रखी थी। क्रिस्टल वहीं गन रखकर अंदर चली जाती है। एथीना इस वक्त अपनी ब्रेकफास्ट को तैयार कर रही थी। वह क्रिस्टल को कहती है कि तुम आखिरी बची हुई सर्वाइवल हो और मैं तुम्हारे इस बहादुरी की तारीफ करती हूँ कि तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन आज के बाद नहीं रहोगी। जिसके बाद क्रिस्टल एथीना से कहती है कि तुम गलत क्रिस्टल को उठा लाई हो, वो नहीं जिसे तुम सोच रही हो। फिर उन दोनों में काफी डेडली फाइट होने लगती है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और काफी इंजर्ड भी हो जाते हैं। लास्ट में क्रिस्टल ही उसे मारने में सफल हो जाती है। फिर इसके बाद वह एथीना की बनी ब्रेकफास्ट को खाने लगती है। वह एथीना की ड्रेस को पहनकर उसके डॉग के साथ फार्म हाउस से बाहर आती है। वह उसी लग्जरियस वैन के अंदर जाती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वैन का पायलट और वो लड़की क्रिस्टल को देख काफी शॉक्ड हो जाती है। क्रिस्टल उनसे कहती है कि मुझे जहाँ से लाया गया मुझे वहीं पर छोड़ दिया जाए। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे पर शेयर भी कर दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।